हाय फ्रेंड्स, वेलकम। क्विकली डेटा के साथ एंड ऑफ द डे एनालिसिस कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। ये पूरा वीक मैं आपके साथ डेटा शेयर नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ माय थ्रोट इन्फेक्शन। सो मैंने सोचा आज मैं आपके साथ डेटा शेयर करूं बिकॉज वी आर एट एन इम्पॉर्टेंट जंक्चर एंड आई डेंट वांट ऑल ऑफ यू टू गेट इनटू अ ट्रैप। तो मैंने सोचा आपके साथ आज बहुत जरूरी है कि मैं आपके साथ डेटा शेयर करूं। ठीक है, ओके। सो हम पहले टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम लोग डेटा एनालाइज करेंगे एंड देन वी विल कम टू अ कंक्लूजन। ओके, चलिए देखते हैं। सो ऑब्वियसली ये जो जोन है 16,700 के आसपास का जो लेवल है, जो मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है ना, ग्रीन लाइन, राइट। ये ऑब्वियसली एक दिस इज ऑब्वियसली अ रेसिस्टेंस जोन। ये क्लियरली एक रेसिस्टेंस जोन है अराउंड 16,700। निफ्टी एक चैनल में ट्रैवल कर रहा है, तो चैनल का अपर रेसिस्टेंस एरिया में भी निफ्टी आ चुका है। अगर मैं बोलिंजर बैंड यू नो अप्लाई करूं तो बोलिंजर बैंड के भी अपर बैंड में निफ्टी इज ट्रेडिंग राइट नाउ। बोलिंजर का अपर बैंड में निफ्टी इज ट्रेडिंग राइट नाउ। ठीक है, सो यहाँ पे भी क्लियरली दिखा रहा है कि निफ्टी एक रेसिस्टेंस पे है। ठीक है, now if I choose the 100-day moving average, निफ्टी क्लियरली 100-day moving average के ऊपर फिलहाल ट्रेड कर रहा है, which is 16,525, एंड 200-day moving average दूर है, 17,000 के आसपास है 200-day moving average। ठीक है, तो क्लियरली ये जोन जो है ये एक सेल जोन बन रहा है निफ्टी के लिए। और हमारा जो लेवल आते हैं इन टर्म्स ऑफ ज्ञान के लेवल बोलिए, वाइब्रेशन लेवल बोलिए, जो भी लेवल आप उसको बुलाना चाहो, वो जो लेवल आता है दैट इज आल्सो कमिंग अराउंड 16,780 के आसपास। वो लेवल भी आ रहा है। काफी सारे हार्मोनिक सेल आल्सो इज देयर इन दिस लेवल। ओके, सो निफ्टी एक सेलिंग जोन के पास आ रहा है फिलहाल फ्रॉम अ टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। ओके, बैंक निफ्टी ऑल्सो सिमिलरली एक एक चैनल में ट्रैवल कर रहा है। चैनल का अपर रेसिस्टेंस जोन के पास आ चुका है बैंक निफ्टी भी। अगर मैं बोलिंजर बैंड अप्लाई करूं तो बोलिंजर का भी अपर बैंड के पास आ चुका है बैंक निफ्टी। 200-day मूविंग एवरेज जस्ट about to touch the 200-day moving average, which is 36,426। अभी ये याद रखिए, 36,400 36,500 जो है ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। 36,500 तो हो सकता है यहाँ पे भी एक यू नो रेसिस्टेंस ले बैंक निफ्टी। Also there are a lot of harmonic patterns which are getting activated around this 36,700 odd levels in बैंक निफ्टी, जहां पे एक सेल जोन बन रही है। तो ये सब देख करके हमें ये समझ आ रहा है कि निफ्टी बैंक निफ्टी एक रेसिस्टेंस के पास है। ओके, नाउ ये चीज आप ध्यान से सुनिए। जस्ट बिकॉज निफ्टी और बैंक निफ्टी एक रेसिस्टेंस के पास है, आप तुरंत जा करके निफ्टी बैंक निफ्टी या इंडेक्स कोई भी स्टॉक होने दीजिए, कुछ भी होने दीजिए, तुरंत जा करके आप उसको शॉर्ट नहीं करोगे। आपको क्लियरली ये देखना है कि जब आप ट्रेड इनिशिएट करने वाले हो उस टाइम पे प्राइस एक्शन आपको क्या इंडिकेशंस दे रहे हैं। ओके, उसके अलावा आपको ये भी समझना है कि बिग प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, उनका प्रीवियस डे क्या हुआ है। ओके, तो अभी हम क्विकली जाते हैं टू द डेटा। ओके, बिग प्लेयर्स के डेटा पे चले जाते हैं। ठीक है, लेट्स थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, ओके। सो ये बिग प्लेयर्स का डेटा है। ओके, तो आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने बोला था कि हमने कब एनालाइज किया था। हमने अराउंड 13th आई थिंक वी एनालाइज्ड। ओके, 13th को हमने जब एनालाइज किया था तब 13th वाज आई थिंक या जस्ट बिफोर एक्सपायरी, राइट। हमने अराउंड दिस टाइम एनालाइज किया था। जब हमने अराउंड दिस टाइम एनालाइज किया था तो हम क्लियरली ये समझ रहे थे कि कुछ खास पोजीशंस उस दिन बना नहीं था इन टर्म्स ऑफ ईओडी डेटा। शॉर्ट्स थे, बट देन इफ यू रिमेंबर मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ जो इंपॉर्टेंट है। ये बिल्टअप दिखाती हूँ मैं आपको, राइट। तो आप 14th को अगर आप देखोगे, राइट, कुछ खास बिल्टअप नहीं हुआ था। ये देखिए, ये 14th का डेटा है, राइट। तो कुछ खास बिल्टअप 14th को हुआ नहीं है। इसको भी थोड़ा अगर मैं बड़ा करूं,
ओके। हाँ, देखिए 14th को हमने ये डिस्कस किया था, कुछ खास बिल्टअप नहीं हुआ था, निफ्टी में भी नहीं हुआ था और बैंक निफ्टी में भी नहीं हुआ था, राइट? सो इफ आई सर्च, अभी हम लोग बैंक निफ्टी में हैं, तो इफ आई लुक फॉर निफ्टी, हाँ, तो दिस इज 14th, राइट? ये देखिए, कुछ खास 13th और 14th का अगर आप डेटा देखोगे ना, कुछ खास बिल्टअप नहीं हुआ था। निफ्टी में थोड़ा-सा था, बैंक निफ्टी में नहीं था। तो न्यूट्रल था, बेसिकली न्यूट्रल था डेटा, राइट? तो इसमें से हमें कुछ खास इन्फरेंसेस नहीं हो रहा था। तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम डेटा देख करके, नेक्स्ट डे का डेटा देख करके हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है, राइट? ओके। नाउ आप या ऐसे जब डेटा रहता है जिसमें आप कोई कुछ इन्फरेंस आपका कुछ होता नहीं है, तब आपका क्या आपको ज़रूरी रहता है, इवन इफ यू इन्फर और यू डोंट इन्फर, उन्होंने नेक्स्ट डे क्या किया है, एज़ एन एंड ऑफ द डेटा क्या होने वाला है, ये आपका ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स का जो डेटा बनता है, दैट क्लियरली टेल्स यू एंड ऑफ द डे क्या होने वाला है, या कौन से साइड में उन्होंने अपना पोजीशंस बिल्टअप किया है। ओके। नाउ 15th को आप देखिए, उन्होंने अपना पोजीशंस बनाया हुआ है। ओके। सो हम क्या करेंगे, 15th का इंट्राडे डेटा हमें देखना रहता है। अभी ये एक लाइव डेटा है, इसीलिए इसमें 15th का डेटा नहीं रहेगा मेरे पास। आप ऑप्शन चेन अगर रीड करना जानते हो तो आप देख सकते हो, 15th का बैक टेस्ट करके देखिए। बहुत सारे वेबसाइट्स है दो जो पहले के डेटा आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हो कि पहले का 15th का डेटा क्या कह रहा था इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन चेन, अगर आप ऑप्शन चेन डेटा रीड करना चाहते हो तो, अगर आपको रीड करना आता है तो ये देखिए, जैसे आज का डेटा था ना स्ट्रांगली बुलिश, ये देखिए यहाँ जैसे बता रहा है स्ट्रांगली बुलिश, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बुलिश बायस। सिमिलरली आपको उस दिन भी डेटा बना था। ओके, उस दिन भी आपका डेटा ऐसे ही बना था, जो आपको एक बुलिश बायस दे रहा था। तो 15th को क्लियरली एंड ऑफ द डे आपको समझ में आ गया कि ये लोग अपना पोजीशंस बाई में कर रहे हैं। ओके। उसके बाद से जो भी ईओडी डेटा है और मार्केट, उसके बाद से देखिए हर दिन आप देखिए डेटा भी इनका बढ़ रहा है और हर दिन मार्केट ऊपर ही जा रहा है। ओके। ना आज आज का डेटा लेट्स सी अभी क्या होने वाला है, राइट? हम हमें देखना है अभी क्या होने वाला है। तो हम एक एक रेसिस्टेंस पे खड़े हैं नाउ। ये लोगों ने क्या किया, ये जरूरी है समझना, क्योंकि उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा। ओके। तो ये देखिए एफआईआई ने क्या किया, अपना फ्यूचर का पोजीशंस कम किए। ये देखिए यहाँ पे भी उन्होंने कम किया। तो एफआईआई ने क्लियरली अपना शॉर्ट्स जो था वो कम कर दिया। ठीक है। नाउ प्रो ने क्या किया, प्रो मैं हमेशा बोलती हूँ आपको, प्रो स्विंग ट्रेडर्स है। प्रो ये जो स्विंग्स लाते हैं ना, वो प्रो लाते हैं। एफआईआई बाय द टाइम दे रिएक्ट तब तक काफी लेट हो चुका रहता है। प्रो है जो ये स्विंग्स लाते हैं। तो हम जब ट्रेड करते हैं, ये जो छोटे छोटे स्विंग्स आते हैं ना, ये हमें प्रो को देख के लेना होता है। सो प्रो ने क्या किया हुआ है, उन्होंने ऑब्वियसली देखिए उनका जो उनका जो फ्यूचर्स थे, जो शॉर्ट्स में खड़ा था, वो उन्होंने कम किया है यहाँ पे। और यहाँ पे उन्होंने फ्यूचर्स, उनका जो शॉर्ट्स था वो हल्का सा बढ़ाया है। नाउ यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन में बुलिश थे, उसको हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग किया है। तो प्रो ने क्या किया, अपना पोजीशंस हल्का सा बुकिंग कर लिया है। प्रो ने हल्का सा बुकिंग कर लिया। ओके। तो अभी इस डेटा के बेसिस पे, एंड ऑफ द डे का जो डेटा है, इसके बेसिस पे हमें एनालाइज करना है कल क्या होने वाला है। तो प्रो ने अपना पोजीशन हल्का सा कम किया, एफआईआई ने अपना पोजीशन हल्का सा बनाया हुआ है। ठीक है। नाउ लेट्स सी निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ है। ये देखिए अच्छा खासा बिल्टअप हुआ है इन निफ्टी। वैसे ही अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे, बैंक निफ्टी में भी देयर इज अ बिल्टअप, राइट? बैंक निफ्टी में भी देयर इज अ बिल्टअप। सो निफ्टी में ज्यादा बिल्टअप है, बैंक निफ्टी में कम बिल्टअप है। तो इसका ये मतलब है कि जो पोजीशंस बनी है वो निफ्टी में बनी है और बैंक निफ्टी में कम पोजीशंस बनी है। ना इसको हम कोरिलेट कैसे करेंगे विद टुमारोज डेटा। अगर समझ लीजिए कल जब आप मार्केट एनालाइज कर रहे हो या फिर आप ट्रेड कर रहे हो, 9 o'clock 9:15 से लेके 3:30 तक का जो भी अपना टाइम पीरियड है, उसमें अगर ऐसे ही डेटा बनेगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ और बुलिश बायस के साथ, अगर ऐसे ही डेटा बनेगा ऑप्शन का डेटा, तो इसका ये मतलब है कि वो लोगों ने अपना पोजीशंस बढ़ाया है, राइट?
अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। कैसे दिखेगा? तुरंत आपको ये है ना बेरिश बायस करके दिख जाएगा, रेसिस्टेंसेस दिख जाएँगे। जैसे ही ये बुलिश बायस हुआ इसका एग्ज़ैक्टली ऑपोज़िट बन जाएगा। तो आपको क्लियरली ये समझ में आएगा कि उन्होंने अपना पोज़ीशंस बुक किया है, कि उन्होंने और एडिशंस किया है। ओके? ये क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। जो इतने दिन से मार्केट ऊपर जा रहे थे, तो अगर आप में से किसी ने भी ऑप्शन चेन का डेटा एनालाइज़ किया, तो आपको क्लियर कट दिख जाएगा कि ऑप्शंस में वो लोग बाइंग कर रहे थे। आज भी देखिए हर जगह पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, तो अगर आप बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगाओ, तो आप देख सकते हो कि हर जगह हर डिप में बाइंग हो रही थी। निफ्टी का देख लीजिए, हर डिप में बाइंग हो रही थी। तो ये कैसे समझ में आएगा? डेटा बुलिश था, उन्होंने इंट्राडे में सेलिंग नहीं करा, राइट? उन्होंने इंट्राडे में सेलिंग नहीं करा, बुलिश ही था, उनका पूरा डेटा बुलिश ही था। ये सब मिला करके आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आज भी उन्होंने बाइंग ही किया। जो अभी क्या हुआ है एंड ऑफ द डे डेटा जो आज आया है वो भी कंफर्म हो गया कि उन्होंने आज भी मतलब एफआईआईज ने अपना पोजीशंस बढ़ाया है, प्रो ने अपना पोजीशंस कम किया हुआ है, राइट? अभी कल का डेटा ये देख करके आपको डिसाइड करना है, आप जंप ट्रेड मत करिए। डेटा देखिए, अगर कल आपको दिख रहा है कि उनकी पोजीशंस कम हो रही है और ऑप्शन चेन का डेटा कम हो रहा है, तो आप ये एक यू कैन इन्फर कि उन लोगों ने अपना पोजीशंस कम की है और अ, उन्होंने अपना ये जो लॉन्ग्स थे दे आर बुकिंग इट आउट। ओके, ऐसे कोरिलेट करके आपको ट्रेड करना चाहिए। डू नॉट जंप ट्रेड एंड डू नॉट गेट इनटू द रॉन्ग साइड। मैं काफ़ी सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं सेइंग दैट हमने शॉर्ट किया है, क्या करना चाहिए अभी? आप इसीलिए शॉर्ट करते हो क्योंकि आपको हर जगह पे लगता है कि रेजिस्टेंस लेने वाला है। करेक्ट? चार्ट तो दिखाता ही है आपको रेजिस्टेंस। अगर आप डेली में जाओगे तो चार्ट तो दिखाता ही है आपको रेजिस्टेंस। पहले तो ये लेवल था रेजिस्टेंस 16,200 300 लेवल्स थे रेजिस्टेंस। उसके बाद 16,500 लेवल्स हो गए, 480 500। अभी वापस से 16,700 लेवल्स हो गए, राइट? तो रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, सपोर्ट भी ब्रेक होगा, राइट? रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लेके नीचे भी आ सकता है, सपोर्ट तोड़ के नीचे भी जा सकता है। तो ये सब चीजें आपको कोरिलेट करके ट्रेड करना है, तभी जाके आपके ट्रेड्स प्रॉफिटेबल बनेंगे। ओके, तो ये था डेटा का एनालिसिस। आपको कुछ भी डाउट्स रहेगा इन टर्म्स ऑफ डेटा हमें कमेंट करिए, we'll be more than happy to explain it to you. Okay, that's all from us today. Thank you, take care, good night.